हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका फिजिक्स विद कमल सुथार में। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर नंबर 2, जिसका एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में आज हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक बट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन होता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने बात की थी एक पॉजिटिव चार्ज की, और इस पॉजिटिव चार्ज का किसी भी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया था, वो फाइंड आउट किया था V = KQ/R। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी चार्ज Q0 को रखता हूँ, उस चार्ज Q0 को जब हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसको dr, तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क हमने फाइंड आउट किया था, और उसका फॉर्मूला आया था W = वर्क डन का फॉर्मूला आया था बच्चों W = इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। और जब यहाँ पे हमने डॉट को हटाया था और थीटा की बात की थी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे साइन मेरा आया था माइनस, और ये मैंने लिखा था F/dr। ओके, लेकिन अगर जब हम लोग किसी भी चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं, सपोज करो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जब हम लोग इसको मूव कराएंगे, और पॉइंट A की जो डिस्टेंस आपने एज्यूम की थी RA, और पॉइंट B की जो डिस्टेंस आपने एज्यूम की थी RB, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम RA टू RB। ये फॉर्मूला हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था। ओके, हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस फॉर्मूले को। W = इंटीग्रेशन ऑफ RA टू RB। F की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, Q × E इंटू हमने एज इट इज लिखा है इसको dr। अगर हम लोग इस Q0 को यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड में लेके आए, तो W/Q0 विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों मुझे मिल गया E × dr फ्रॉम RA टू RB। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे W/Q0 ये जो फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिखा डेल्टा V विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ RA टू RB E × dr। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V को लिख सकते हैं हम लोग VB - VA। VB - VA विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ RA टू RB, और ये हमने लिखा E × dr। ये हमें रिलेशन मिल गया बच्चों किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन मुझे मिल गया। VB - VA इक्वल टू माइनस E × dr। ओके, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अगर हम लोग अगर हम लोग पॉइंट A को बच्चों कहाँ अज्यूम कर ले, पॉइंट A को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे अज्यूम करें, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, और पॉइंट B का जो पोटेंशियल है उसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया, V अज्यूम कर लिया, तो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा V = माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, और इसको मैंने लिख दिया E .dr। ये बच्चों मेरा एक जनरल फॉर्मूला हो गया V = माइनस E × dr हो गया, V = माइनस E × dr। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिला, V। यानी कि अगर हम लोग V को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू R, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो यहाँ से ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -dV/dr, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ में ऑलवेज हमें देना पड़ता है यूनिट वेक्टर, जिसे हम लोग बोल देते हैं r कैप। तो E वेक्टर = -dV/dr इंटू कितना हो गया, r कैप। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान दें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बच्चों, नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये बताता है
ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि dV अपॉन dr, यानी कि अगर r इंक्रीज होगा तो v की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस साइन है, मतलब v की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, आप ये कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यानी v हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले तो सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो ऑलवेज कैसा होता है, अवे होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट एज्यूम किया, एक पॉइंट मैंने एज्यूम किया ए और दूसरा पॉइंट मैंने एज्यूम किया बी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम लोग ए से बी की ओर जा रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से वी ए बड़ा होगा कितने, बी बी से, यानी कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लें तो माइनस क्यू का चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे अगर हमने ए पॉइंट ए एज्यूम किया, पॉइंट बी एज्यूम किया, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होता है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ इस केस में पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट ए के पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रहना है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है, एंड V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है बच्चों वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों, अगर मुझे गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो फील्ड लाइन्स होती है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया ए और ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया बी, और दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन मैंने कितना एज्यूम कर लिया, डी। तो अगर हम लोग यहाँ से वी ए माइनस वी बी को फाइंड आउट करें तो वी ए माइनस वी बी को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ई इंटू डी। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हम लोग सिंपल कितना लिखेंगे, ई इंटू सेपरेशन कितना हो गया यहाँ पे डी। ठीक है, सिमिलरली ये हमने बात की केस नंबर 1 जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। केस नंबर 2 जब बच्चों आपका फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड आपको गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आपको इस टाइप से गिवन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में मान लेते हैं पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो डी आर है। तो फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आएगा मेरा आर बी आर ए ई इंटू डी आर। ओके बच्चों यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमने पहले वी ए को लिया है, इसका मतलब अपर लिमिट जो आएगी वो किसकी आएगी बच्चों, ए की आएगी, और लोअर लिमिट किसकी आएगी, बी की आएगी। ओके ध्यान देना, अगर यहाँ पे हमने पहले वी ए को लिया है तो यहाँ भी अपर लिमिट किसकी आएगी, जिसको हमने पहले लिखा है। ठीक है, नहीं तो आपके आंसर में हमेशा प्लस माइनस की गलती आ सकती है। ओके तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पे, जो कि दिखने में बहुत बेसिक्स हैं लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इफ़ v इक्वल टू 8x स्क्वायर देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2। बच्चों इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं कि अगर सपोज करो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यानी कि x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। उस केस में फॉर्मूला हमारे पास में होता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 डायरेक्शन में, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। बच्चों ये जो सिंबल होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वी को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वी को वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे v को z के रेस्पेक्ट में।
ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आपको मिल गया, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वाई में इसका कंपोनेंट होगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ये आपको लर्न करना है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी। नाउ अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, हमें पोटेंशियल गिवन है 8x स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 पे। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें केवल x डायरेक्शन गिवन है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y और z तो जीरो है तो ये वाली टर्म हम लोग जीरो पुट कर दें, केवल हम लोग पुट करते हैं माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में आएगा माइनस 16x, माइनस 16x, ठीक है, माइनस 16x, और जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 16 इंटू 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 32, माइनस 32 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, तो यानी कि इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा माइनस 32, आप यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्शन की बात करें तो आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया हमने किस पे, इलेक्ट्रिक रिलेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे। बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ E इक्वल टू 4x क्यूब आई कैप देन फाइंड पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको V गिवन था, आपने E फाइंड आउट किया था, अब हमें बच्चों E गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस क्वेश्चन में हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पे। कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 1 पे जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है बच्चों, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब 2 पॉइंट्स की बात होती है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डायरेक्शन, हमें x गिवन है यहाँ पे तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ E इंटू डी एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग V2 की बात कर रहे हैं तो V2 पे x इक्वल टू कितना है 2, x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है, वहाँ पोटेंशियल आपने V2 अज्यूम कर रखा है, और x इक्वल टू 1 पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो V1 आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, 10 वोल्ट आपको गिवन है। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू मैंने पुट की 10, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 एंड E की वैल्यू आपको गिवन है 4x क्यूब इंटू डी एक्स, ओके। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी V2 माइनस 10 इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मुझे मिल गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब, यानी कि ये मुझे मिलेगा 4x टू पावर 4/4, इंटीग्रेशन हो गया लिमिट्स x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें हम लोग तो V2 माइनस 10 विल बी इक्वल टू, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा मेरा ये आएगा यहाँ पे माइनस 15, एंड V2 को हम लोग सॉल्व करें तो ये आ गया माइनस 15 प्लस 10 विल बी इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट, यानी कि x इक्वल टू 2 पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना होगा, x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल होगा माइनस 5 वोल्ट के इक्वल, ओके। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, प्रूव दैट इफ V इक्वल टू AXY देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू R, और जो R है ये यूनिट पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं x आई कैप प्लस y j कैप, ओके। अब इस क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या, क्वेश्चन में मुझे V गिवन है और मुझे E फाइंड आउट करना है। तो जब आपको V गिवन है और आपको E फाइंड आउट करना है, बट बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि आपका जो पोटेंशियल है वो 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो इस केस में अगर हम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा y ऑफ j कैप, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ AXY माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा y ऑफ AXY, और यहाँ लिख दिया मैंने j कैप। हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब x के अलावा जो भी टर्म्स होगी वो बाहर होगी, तो यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस AY और साथ में यहाँ पे आएगा आई कैप माइनस AX, और ये बच्चों मेरे पास में आ गया j कैप विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग माइनस a को कॉमन लें तो ये हो गया y आई कैप प्लस ये मुझे मिल गया x j कैप, ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में।
अगर हम लोग इस फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, अगर हम लोग इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो माइनस ए एज इट इज़ हो गया, और ए आई कैप प्लस बी जेड कैप का मैग्नीट्यूड होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बच्चों कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, आर का। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं माइनस ई इंटू आर, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया बच्चों, मेरे पास में आर हो गया। ओके, नाउ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग इसके बाद में वापस अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी वी वाई माइनस वी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कैलकुलेट करना है आपको वी वाई माइनस वी एक्स। आपको एक वायर गिवन है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा। R1 डिस्टेंस पे पॉइंट आपको गिवन है एक्स, एंड R2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट आपको गिवन है वो क्या गिवन है, वाई। अगर सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे किसी भी R डिस्टेंस से एक पॉइंट P को अज्यूम किया, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था किसी भी वायर का पॉइंट P पे यानी R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन R। इसका मतलब क्या बच्चों मेरा ये फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? वेरी गुड, यहाँ पे मेरा जो फील्ड है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब आर वेरी करेगा, जब डिस्टेंस वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे पहले मैंने y को लिखा, इसका मतलब अपर लिमिट किसकी आएगी, अपर लिमिट आएगी y की, यानी कि y की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है R2 और x की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है R1। वी वाई माइनस वी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस, हम लोग e की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 2k लैम्डा अपॉन R इंटू कितना हो गया बच्चों, dr इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 1 अपॉन R इंटू डी आर। बच्चों 1 अपॉन R डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन R इंटू डी आर। अच्छा बच्चों 1 अपॉन एक्स, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन R का जो इंटीग्रेशन होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं लॉग R, और लिमिट्स मेरी हो जाएगी R1 टू R2। जब यहाँ पे मैं लिमिट्स को पुट करूँगा तो फाइनल आंसर में लिख सकता हूँ 2k लैम्डा, यहाँ मैं पुट करूँगा लॉग R2 माइनस R1, बट यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग R1 माइनस R2, और लॉग R1 लॉग A माइनस लॉग B का फॉर्मूला होता है लॉग A अपॉन B, तो मैं इसको फाइनल लिख सकता हूँ लॉग R1 अपॉन R2, यानी कि ये हो गया VV माइनस VY माइनस VX का आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप का। अ चार्ज क्यू नॉट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू बी। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो वायर गिवन, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको फिर से गिवन है लैम्डा। ये पॉइंट सी है, इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है 2r। पॉइंट ए की डिस्टेंस सी से गिवन है आपको r, और पॉइंट की बी की डिस्टेंस भी सी से गिवन है r। एक चार्ज क्यू नॉट को हम लोग कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को हम लोग ए से बी लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है द वर्क डन इन डूइंग सो। जब हम लोग इस चार्ज को यहाँ से ए से लेके बी लेके जाएंगे तो आपको इस केस में कितना वर्क आपने किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम लोग बात करें तो किसी भी किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन R। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट इससे पहले हमने देखा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा बात करेंगे वी वाई माइनस वी एक्स की। बच्चों इनिशियली मेरा चार्ज कहाँ पर है, इनिशियली मेरा चार्ज है पॉइंट ए पे, और फाइनली मेरा चार्ज कहाँ आएगा, पॉइंट बी पे। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। और लिमिट्स हम लोग बी पहले, तो लिमिट हम लोग बी की पहले रखेंगे, मतलब बी के डिस्टेंस को लिखा मैंने यहाँ 2r, और ए की डिस्टेंस को मैंने यहाँ लिख दिया 3r। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं वी बी माइनस वी ए। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि जब हम लोग इस चार्ज को ए टू बी लेके जाएंगे तो चार्ज कभी भी इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, सॉल्व करें इसको हम लोग, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ई की वैल्यू वापस कितनी आ गई 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू कितना हो गया बच्चों डी आर। 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू कितना हो गया ये डी आर। ओके, इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा को आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर फ्रॉम 3r टू ये कितना हो गया 2r। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करें। -2k लैम्डा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों अगेन आपको कितना मिल गया log x, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log r। 3r2 कितना हो गया ये 2r। इसको हम लोग फाइनल सॉल्व करें तो ये जो आंसर आएगा मेरा ये आएगा 2k लैम्डा log 2r माइनस 3r। जब हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log 3r माइनस log 2r एंड log a माइनस b विल बी इक्वल टू log a अपॉन b, यानी कि ये मुझे मिल गया log 3/2। ठीक है, नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन का फॉर्मूला। तो आपको पता है कि वर्क डन हम लोग जब किसी भी चार्ज क्यू नॉट को मूव कराते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे ये जो वर्क डन होता है ये वर्क डन किसका होता है एक्सटर्नल एजेंसी, यानी हमने कितना वर्क किया इस चार्ज को मूव कराने में। तो फॉर्मूला होता है क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल टू क्यू नॉट, और वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करें 2k लैम्डा, ये मेरे को मिल गया log 3/2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बच्चों अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोलता कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करना होता, तो जब भी हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं उस केस में यहाँ पे हम लोग लेते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल है मेरा 2.5। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट नंबर ए हम लोग सॉल्व करते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बच्चों यहाँ पे ये आपने अज्यूम किया ओरिजिन, एक चार्ज आपको गिवन है 7 माइक्रोकुलाम -9,0,0 सेंटीमीटर पे, और दूसरा गिवन है -2 माइक्रोकुलाम 9,0,0 सेंटीमीटर पे। मतलब 7 माइक्रोकुलाम की यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, एंड -2 माइक्रोकुलाम की भी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर। आपको बोल रहे हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास में 2 चार्ज गिवन है और दोनों चार्ज की मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग जो मेथड काम में लेते हैं हम लोग सिंपल मेथड काम में लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पेयरिंग मेथड। इस सिंपल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया ये R, इक्वल टू के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 7 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 -2 × 10⁻⁻6 अपॉन R। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 18 × 10⁻⁷। जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये पूरा आंसर नेगेटिव आएगा मेरा -0.7, और ये मेरा मुझे आंसर मिलेगा जूल में। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट ये बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। बच्चों अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे लेके जाऊं तो इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ता है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी जब एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, जब हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू बिल्ड द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया उसका फॉर्मूला होता है ये U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सिस्टम को तोड़ने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम को डिसएसोसिएट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखें आप कि जितनी एनर्जी इसको बनाने में लगती है उतनी ही एनर्जी अगर हम लोग नेगेटिव में अप्लाई कर दें, उतनी ही एनर्जी हम लोग नेगेटिव में अप्लाई कर दें, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिस्टम की 0 हो जाएगी। और सिस्टम की जब एनर्जी 0 हो गई तो सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे W सेपरेट करने में फाइंड आउट करना है, तो जितना हमने वर्क डन इसको बनाने में किया था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा प्लस 0.7 जूल। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड है, और बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अब क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि अब ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सपोज करो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे E इक्वल टू ए इंटू 1/r²। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, ए की वैल्यू आपको गिवन है जो कि कांस्टेंट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपके माइंड में जब भी बात आए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपके माइंड में ऑलवेज क्लिक होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा जो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है, चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं। अब हम लोग किसी भी चार्ज को लेके आते हैं तो नेट जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ए पे अगर हम लोग चार्ज लेके आए 7 माइक्रोकूलम, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्यू, चार्ज जो हम लोग लेके आए इनटू पॉइंट ए का पोटेंशियल, प्लस यहाँ पे कितना चार्ज लेके आए हम लोग -2 कूलम, तो क्यू इंटू पॉइंट बी का पोटेंशियल, प्लस इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। यानी कि ये फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा KQ1Q2/R। समझ में आया बच्चों? और इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने बात कही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं पहले पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू, V का फॉर्मूला बच्चों होता है -E/dr इक्वल टू माइनस E की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? E की वैल्यू गिवन है A/r² dr इक्वल टू -A, कॉन्स्टेंट है, A बाहर आ गया, 1/r² dr। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे r⁻1 प्लस 1/-1 प्लस 1, तो फाइनल ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर मेरे को मिलेगा A/r। यानी कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल मुझे मिल गया वो मिल गया A/r। सिमिलरली पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो भी आपको कितना मिलेगा? A/r। बट आर के केस में हम लोग यहाँ पे ए और बी के अलग अलग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे U इक्वल टू Q इंटू VA। पॉइंट ए पे कितना चार्ज है? 7 माइक्रोकूलम, तो 7 × 10⁻⁻6 इंटू VA। VA की वैल्यू कितनी है? A/r। तो A की वैल्यू मेरे पास में है, कांस्टेंट है, 9 × 10⁵ जो कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। R मतलब इस A की यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस, तो कितने गिवन है? 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली Q इंटू VB, Q पॉइंट B पे चार्ज कितना लेके आए हम लोग? -2 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया -2 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁵ एज इट इज़ है। और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो गिवन है 9 सेंटीमीटर, मतलब इसको आपने एज इट इज़ पुट किया 9 × 10⁻2 प्लस ये बच्चों प्लस इंटू माइनस, ये वैल्यू वापस एज इट इज़ मिलेगी आपको -KQ1Q2/R। इससे पहले जस्ट हमने इसको फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू मुझे कितनी मिली थी? ये वैल्यू मुझे मिली थी यहाँ पे 0.7 जूल के इक्वल। ओके, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, ये मेरा आंसर मुझे मिलता है 49.3 जूल। क्लियर है यहाँ तक ना? अब हम लोग करते हैं यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं, एक NCERT का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं NCERT एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है ये 2.3 और पेज नंबर 59 पे आपको ये मिल जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, और आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको जो डायग्राम गिवन है, पहले हमने यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपको गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है बच्चों? अवे होता है। दूसरा आपको नेगेटिव चार्ज गिवन है, इसका जो फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन है, जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि इसका जो फील्ड होता है ऑलवेज टूवर्ड्स होता है। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट नंबर P एंड पॉइंट नंबर Q, और यहाँ गिवन है पॉइंट A एंड पॉइंट B। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको साइन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? साइन फाइंड आउट करना है कि अगर हम लोग VP माइनस VQ निकालें तो VP माइनस VQ मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सिमिलरली VB माइनस CV मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट अभी ध्यान में रखना है कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? अवे होगा, मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कंटिन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि P का पोटेंशियल ज़्यादा है और Q का पोटेंशियल कम है, यानी कि यहाँ पे VP ग्रेटर देन किससे हो गया बच्चों? VQ से।
सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का टूवर्ड्स है, यानी कि इस केस में वी बी ज़्यादा होगा बच्चों किससे, वी ए से। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ऐसे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि वी पी माइनस वी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वी पी की वैल्यू ज़्यादा है, वी क्यू की वैल्यू कम है। जब हम लोग ग्रेटर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो ऑलवेज साइन कैसा मिलेगा आपको बच्चों, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे वी बी बड़ा है वी ए से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है वर्क डन टू मूव माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम पी टू की। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, W इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ध्यान दें, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल एजेंसी, यानी हमने कितना वर्क किया, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मुझे केवल साइन से मतलब है, मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। बच्चों साइन हम लोग कैसा लेके आ रहे हैं, माइनस, तो साइन हम लोग लेके आए नेगेटिव, और वी फाइनल हम लोग लेके जा रहे हैं पी टू क्यू, यानी कि फाइनल मेरी पोजीशन हो गई क्यू माइनस इनिशियल जो पोजीशन है वो कितनी हो गई, पी। अच्छा बच्चों यहाँ से वी पी माइनस वी क्यू अगर पॉजिटिव है तो वी क्यू माइनस वी बी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ये माइनस एज इट इज़ है इनटू ये भी टर्म आपको कैसी मिलेगी, नेगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि इस केस में आपको जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आया समझ में? सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें बी टू ए, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे क्यू ए वी ए माइनस वी बी, फाइनल पोजीशन मेरी हो गई ए, इनिशियल है बी, साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस चार्ज लेके आ रहे हैं, वी ए माइनस वी बी। अच्छा बच्चों वी बी माइनस वी ए मेरा कैसा है, वी बी माइनस वी ए मेरा पॉजिटिव है, तो वी ए माइनस वी ए मेरा नेगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ भी कैसा आएगा, वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं वर्क डन टू मूव पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको गिवन है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अप्लाई करते हैं वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों में? यहाँ पे हमने खुद ने वर्क किया था एक्सटर्नल एजेंसी ने, तो यहाँ लेते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू चार्ज हम लोग पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, क्यू टू पी, मतलब इनिशियल मेरा हो गया पॉइंट क्यू माइनस फाइनल पॉइंट हो गया पी। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे वी पी माइनस वी क्यू कैसा है, पॉजिटिव, देन वी क्यू माइनस वी पी कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये प्लस इंटू इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में जो वर्क डन आएगा बच्चों को कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है वर्क डन टू मूव माइनस क्यू चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंसी। वापस यही वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, फ्रॉम बी टू ए, यही वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, वही वाला कंसेप्ट हो गया सेम, तो इस केस में मेरा जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो माइनस क्यू इंटू बी टू ए, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ये मेरा हो गया माइनस इंटू वी ए माइनस वी बी मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इस केस में जो वर्क डन होगा बच्चों को कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपको जो वर्क डन मिलेगा वो बच्चों कैसा मिलेगा, इस वाले केस में भी आपको वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम बी टू ए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लोग बी से ए आएंगे तो माइनस क्यू चार्ज को हम लोग पॉइंट बी से ए लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस माइनस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि जब हम लोग पॉइंट बी पे तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा, और जब हम लोग पॉइंट ए पे जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग इस चार्ज को पास में लेके जाएंगे इसकी स्पीड कंटिन्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। और जब इसकी स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज होगी तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंटिन्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके।